क्या आपको अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनानी है? तो राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बनाएं, मतलब अपनी बातों को बच्चों को कैसे पहुंचाएं। बी रिलेटेड आप सभी को पहले तो हैप्पी होली। मैंने खूब सारा रंग खेला, अभी भी मेरे फेस से कलर नहीं निकला है, रेडिश कलर हो गया है थोड़ा। ठीक है, आप लोगों ने मेरी होली वाली शॉर्ट्स नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा, कितना ढेर सारा कलर लगा था, छुड़ाने में हालत खराब हो गई थी। तो वापस से शुरू करते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। टीचिंग स्ट्रेटेजीज से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है, आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप ट्यूटर बनना चाह रहे हो, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो, तो ये वीडियो, सारी वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो इसमें बात करेंगे हम लोग कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आ सकते हैं। अगर जैसे आप ट्यूटर हो, आप अपने मतलब किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आपको अपनी बात किसी से मनवानी है। टीचर क्या काम करता है, अपनी बातों को दूसरे से मनवाने का काम करता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ाए होगे या पढ़े होगे तो आप देखे होगे कि आपकी क्लास के सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सारे बच्चे इंगेज नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे उसमें होंगे जो आपका उनका दिमाग बाहर दौड़ेगा, इनएक्टिव होते हैं, वो क्लास में एक्टिव नहीं होते हैं। आवाज़ थोड़ी-सी बैठ गई है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। बाकी और सही हो जाएगी तो मैं और अच्छे से बात कर पाऊँगी आप लोग से, ठीक है? तो बात कर रहे थे कोचिंग के बारे में कि कोचिंग में सारे बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अलग से उनका दिमाग बाहर डाइवर्ट रहता है, उनके दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं बोरिंग लगते हैं। तो वो सब किसकी गलती मानी जाती है? हमारे हिसाब से टीचर की गलती मानी जाती है। हम लोग को बीएड में कुछ जो भी सिखाया जाता है, जितनी भी ट्रेनिंग हम लोग को बीएड में दी जाती है एक टीचर बनने के लिए, उसमें यही बताया जाता है कि बच्चा कुछ भी करे, कुछ भी कर दे बच्चा, मतलब बच्चे को नहीं लिखना है उसमें भी आपकी गलती मानी जाएगी। हाँ, ये है कि एकदम ज़ीरो बटा सन्नाटा है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, कुछ भी हो जाए, तो आप एक बार हार्ड वर्क कर सकते हो, ट्राई एंड ट्राई कर सकते हो कि बच्चा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले। सब्जेक्ट को इतना इफ़ेक्टिव बनाइए, अपनी टीचिंग को इतना इफ़ेक्टिव बनाइए कि बच्चा क्या करे, उस सब्जेक्ट से एंगेज हो जाए और रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ सीखे, मतलब जीवन के साथ जोड़ के सीखे। हम लोग के टीचर क्या करते थे, खाली किताबी ज्ञान देते थे। बुक का पढ़ाया, दे दिया। नहीं लिख के आए, चमाट मड़ी, मतलब पिटाई हो गई खूब सारी, ढेर सारी, और उससे हम लोग को याद हो गया। लेकिन अब क्या है, अब मारना भी अलाउड नहीं है। तो बिना मारे आप लोग अपने स्टूडेंट को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो? अगर आप एक मदर हो तो अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो? इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, बेसिक क्लासरूम मैनेजमेंट की। उसमें बेसिक मैंने बताया है कि हाँ, आप लोग क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे इंगेज कर सकते हो। लेकिन आज हम बताएंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप लोग को उसमें इंटरेस्ट दिखाना है बच्चों को कि बच्चे भी इंटरेस्ट उसमें लें, तो आप कैसे स्ट्रेटेजीज, कौन सा प्लान कर सकते हो, कौन सा रणनीति अपना सकते हो, कौन सी विधि अपना सकते हो कि आपकी टीचिंग क्या हो, बेस्ट हो। तो हम लोग को ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। तो कुछ कुछ बातें मैं आपसे बताऊंगी ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो सके, और आप अगर एक टीचर बनना चाह रहे हो, आगे सोच रहे हो टीचर बनने का, तो सबसे पहले एक ट्यूटर बन के देखो। टीचर बनने का सबसे पहला रोल क्या आता है, एक ट्यूटर बन के देखिए, एक आप होम ट्यूशन लेके देखिए कि आप एक बच्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो टीचर होता है ना, वो एक्सप्लेन करना सीखना चाहिए। सबसे पहले मतलब टीचर जो है वो एक्सप्लेन करना सीखेगा, कोई भी चीज़ों के बारे में बताना सीखेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास ग्रीन बोर्ड है, ठीक, इस बोर्ड के मुझे क्वालिटी बतानी है, इस बोर्ड को एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करूँगी? इसकी क्वालिटीज़ पे जाऊँगी, इसके साइज़ पे जाऊँगी, इसका कितना वैलिडिटी है, ये कितना मजबूत है, इसका कितना आप यूज़ कर सकते हो, कितने लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, इस पे किस चीज़ का यूज़ होता है। अगर हम बता दें व्हाइट बोर्ड बेस्ट है कि ग्रीन बोर्ड बेस्ट है, अगर हम जो बोर्ड कहेंगे आप लोग उसकी तरफ कन्विंस हो जाते हो, तो मेरा एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, बेस्ट है। अगर मैं बोलती हूँ ग्रीन बोर्ड अच्छा है, व्हाइट बोर्ड में मार्कर रहता है, उस पे लिखते समय हाथ से लग जाता है तो मिट जाता है, और लिखते समय राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, लेकिन चॉक से क्या होता है, राइटिंग अच्छी बनती है और इफेक्टिव लगता है देखने में। बच्चों को कलरफुल चॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ गिनवा दूँगी मैं कि आपको व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ग्रीन बोर्ड अच्छा लगेगा। तो एक टीचर यही काम करता है। अगर आपको हिस्ट्री मिल जाए, सिविक्स मिल जाए, तो आप कैसे पढ़ाते हो? साइंस मिल जाता है तो कैसे पढ़ाते हो? अगर आप एक होम ट्यूशन ले रहे हो, तो उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। उसमें आप किसी भी चीज़ का तो सब्जेक्ट टीचर तो होते नहीं, उसमें सारे चीज़ों के आपको पढ़ाने पड़ेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मोरल हो, जीके हो,
कुछ भी हो उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ानी होंगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को इतना इफ़ेक्टिव बनाइए, पढ़ाते समय इतना प्रैक्टिस करिए, पहले से पढ़कर जाइए, बच्चों को ईज़ी लेवल में बताइए ताकि अच्छे से उनको पढ़ सकें। स्कूल में सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसीलिए ट्यूशन पढ़ाया जाता है। तो ये मैं आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का एक इंट्रो दे रही हूँ कि आप इस वीडियो में क्या सीख कर जाओगे। अगर आप एक सीरियस हो टीचर बनने के लिए या कुछ कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक टीचर अच्छा टीचर एक स्पीकर भी होता है, स्पीचर भी होता है। अगर आपको किसी चीज़ में स्पीच भी देना होता है, तो आप पहले स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हो, पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो। आपको कितनी सारी चीज़ें बोलनी है, कितना नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, आपको बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करके पढ़ाऊँ, हाँ, आज हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ के? आप लोग को मज़ा आएगा? आप लोग को लगेगा कि अरे यार कितना बोरिंग लेक्चर है, एक ही जगह खड़े, कुछ हिलो तो, कुछ डुलो तो, कुछ तो हिलो। तो हम लोग को ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि आपको कितना वॉक करना है, बोर्ड के पास कितना वॉक करना है, क्लास के बीच में कितना वॉक करना है। आप लोग को एक राउंड लेना है, आप लोग को देखना है पूरा पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं। पता चला मैं आगे यहाँ स्टैंडर्ड्स करके खड़ी हूँ टेंशन करके और पीछे बच्चा बात किए जा रहा है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो क्लासरूम पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो बच्चे पढ़ाना है, आप उससे प्यार से बात करो, बहुत अच्छी बात है। प्यार से बात करके पढ़ाइए, अच्छा रिलेशनशिप रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखिए, लेकिन उसको कंट्रोल में भी रखिए। आप इतना कंट्रोल में रखिए कि आपको गुस्सा आए, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उससे काम निकलवा सकते हो। एक बच्चे से काम ही तो निकलवाते हैं। अगर उसे 10 पेज लिखवाना है, उससे 10 पेज लिखवाना है, ठीक है? तो उसको आप डाँट के पढ़ के नहीं लिखवा सकते हो, उसको आप मार-पीट के नहीं लिखवा सकते हो। वो जानबूझ के लिखेगा, गुस्से में लिखेगा, अच्छे तरीके से नहीं लिखेगा। आपका आपके लिए वो मन में बैड बिहेव रखेगा कि हाँ, ये टीचर बहुत बेकार है, मुझे मार के पढ़ाती है, ऐसे पढ़ाती है। तो बच्चों के मन में इमेज भी अच्छा बनाना है, बच्चों से काम नहीं निकलवाना है और हमें अपना प्लानिंग पूरा भी करना है। तो एक ट्यूशन में पढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेली की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे पेपर तैयार करते हैं, कैसे ट्यूशन में पेपर तैयार करते हैं, बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे उसका वैल्यूएशन करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्यूशन से ही पता चलेगा, ठीक है? मैं टीचर इसी तरह बनी हूँ ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के। तो आज चलिए बात करते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। मैं इसमें कुछ कॉमन टॉपिक बताऊँगी, आप लोग अगर उसको फ़ॉलो करते हो तो आपकी टीचिंग क्या होगी, इफ़ेक्टिव हो सकती है और हम आपको कितना भी सिखा देंगे, आप नहीं बन सकते हो टीचर। हम आपको कितना भी सिखा देंगे, आप टीचर नहीं बन सकते हो। क्योंकि जब स आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन ना हो, आप खुद से मतलब पढ़ाना ना चाहते हो। क्योंकि देखिए बीएड में मैं इतनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ, उसमें सारे बच्चे टीचर नहीं बनना चाहते। कुछ बच्चे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या हो रहा है बस पढ़ रहे हैं, बस कर रहे हैं, कुछ नहीं करने को बीएड कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन टीचिंग एक प्रोफ़ेशन होता है, एक अंदर से शौक होता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, कैसे नॉलेज है? आपका इंटरेस्ट था तब आपने वो नॉलेज गेन किया। साइकिल चलाने का एक पैशन होना चाहिए, तब आपको साइकिल चलाने आता है। तो किसी भी चीज़ के अंदर से पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मुझे टीचर बनने का इंटरेस्ट था, तब मैं टीचर बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करती हूँ ताकि इंटरेस्ट के साथ करती हूँ और बच्चों को इंटरेस्ट के साथ सिखाती भी हूँ। तो सबसे पहला हेडिंग देखेंगे हम सबसे पहला आता है एक्टिव लर्निंग। आप लोग कोई भी काम करिए, आप उसमें एक्टिव रहिए। आप कितना एक्टिव रहते हो उसमें आपका पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब आप मेरी वीडियो को लेके एक्टिव हो। आपको मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपके काम का है। हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो क्यों देखते हैं? या तो वो मेरे काम का होता है, या तो मेरे इंटरेस्टिंग होता है और जो फालतू वीडियो होती है उस पे तो मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। काम की चीज़ों पे व्यूज़ नहीं जाता है। आप लोग उठा कर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, स्टडी वाले मटेरियल पे व्यूज़ बहुत कम जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग कम हैं, ठीक है? आप लोग ऐसी वीडियो को प्रमोट करिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आप लोग ऐसी वीडियो को शेयर किया करिए जो आपको कुछ सीखने को मिले। हाँ, हँसने वाला होता है कि हाँ, 1-2 घंटे देखा, हँस लिया, हो गया। लेकिन इंस्टाग्राम ऐसा है कि 1 घंटे पे जाओ तो 3 घंटे चिपक जाओ उसी पे। ठीक है? यहाँ पे हम एक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी चीज़ में एक्टिव क्यों होंगे? हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, हम उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत बच्चों को लड़के लोगों को मैथ बहुत पसंद होता है, लेकिन लड़कियों को मैथ बहुत बोरिंग लगता है।
मैथ उन लोग को पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता है? क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आता है। वो टीचर उस हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं कि लड़कियों का भी मैथ में इंटरेस्ट बराबर बना रहे। और कुछ सोसाइटी भी ऐसा कर देती है कि लड़कियों को मैथ न लेकर के होम साइंस ले लेती हैं आराम से, कि हाँ ठीक है, इसमें नंबर मेरा बढ़ जाएगा। इसी तरह हिस्ट्री बहुत लोगों को बोरिंग लगता है। पूरे सब्जेक्ट में आप देखोगे तो हिस्ट्री आप लोग को सबसे ज़्यादा बोरिंग लगेगा। लेकिन अब जो मेरे एज के बच्चे होंगे, उनको क्या लगेगा? उनको हिस्ट्री तो एक कहानी की तरह लगेगा, स्टोरी की तरह लगेगा। अच्छा ये राजा थे, फिर ये राजा की मृत्यु, फिर दूसरे राजा आए। एक कहानी की तरह पढ़ोगे तो वो हिस्ट्री भी क्या होता है? इंटरेस्टिंग लगता है। अब पुरानी चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था हिस्ट्री, लेकिन अब क्या है? स्टोरी की तरह लगता है। अकबर के बारे में पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, संभाजी महाराज का नया मूवी आया है छावा, जो आप लोग देखे ही होंगे विक्की कौशल की। तो हम लोग को अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हमारे हिस्ट्री में कितने राजा ने, कितनी रानियाँ ने, कितना तरीके से किस-किस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो हम लोग कोई भी चीज़ में एक्टिव होंगे, टीचर एक्टिव होंगे तब बच्चे एक्टिव होंगे। अगर हम ही एक्टिव नहीं है तो आप लोग क्यों एक्टिव रहोगे? अब हम ऐसे करके ऐसे बस खड़े हैं, धीरे-धीरे बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा हुआ था, अच्छा। तो हम ऐसे बोलेंगे तो आप एक्टिव नहीं रहोगे। हम लोग ट्रेनिंग पे भी गए थे, स्कूल में भी गए थे, तो उसमें भी हम लोग एक्टिव थे। तब मैंने 150 बच्चों की क्लास एक बार में सँभाल ली थी। 100 बच्चों की क्लास एक बार में मैंने पढ़ाया है। 2-2 सेक्शन को मर्ज करके पढ़ाया है। तो कैसे पढ़ाया है? आप अगर एक्टिव रहोगे तब बच्चा एक्टिव रहेगा। आप अपने धुन में पढ़ाओगे, उस सब्जेक्ट में तुम घुसकर पढ़ाओगे तब बच्चा भी आपका घुसकर सुन पाएगा कि हाँ, टीचर एक्टिव है तो मैं भी एक्टिव हूँ। कि कोई बच्चा बात कर रहा है तुरंत आप टोक दीजिए, तुरंत आप उसको देखने लगिए, क्यों बात कर रहे हो? पढ़ लो थोड़ा। थोड़ा होता है ना, टीचर को एक्टिव रहना चाहिए, सारे बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, सब बच्चों का नाम याद होना चाहिए। ऐसा आपको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे करोगे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में? तो मैं बता रही हूँ, एक्टिविटी करा सकते हो, क्लास में ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, जीडी जिसको बोलते हैं। आप कोई कॉम्पिटिशन करा सकते हो, किसी ग्रुप के गेम के थ्रू सिखा सकते हो। बच्चे उससे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। आप एक प्ले करा सकते हो, ड्रामा करा सकते हो कि हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में जानना है, एक बच्चे को उठा के वो बना दिया, एक बच्चे को उठा के उसका भाई बना दिया, उसका बेटा बना दिया, जो भी उसके सैनिक बना दिया। एक प्ले की तरह करोगे तो सारे बच्चों को उस रोल के बारे में पता हो जाएगा। आजकल गांधी जयंती जो स्कूल में हो रहा है, रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बच्चों को बनाया जा रहा है कि आप रवीन्द्रनाथ टैगोर बन के आइए, गांधी जयंती पे गांधी जी बन के आइए, उसके बारे में बताइए, तो बच्चों को याद हो जाता है कि हाँ, इसका इनका जन्म इस दिन हुआ था, इस जगह हुआ था, इनकी बीवी का नाम ये था, माता का नाम ये था, इस जगह इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे इनकी मृत्यु हुई थी, इतने वर्ष में मृत्यु हुई थी। जो भी चीज़ वो बच्चों को याद हो जाती है। तो आप एक्टिविटी कराइए, ग्रुप डिस्कशन कराइए और कंपटीशन कराइए, ड्रामा है, प्ले है, ये सब चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के प्ले स्कूल में देखेंगे खेल-खेल में सिखाते हैं। तो आप लोग उसी तरह बड़े बच्चों को भी ट्रीट कर सकते हो। इसलिए सबसे पहला हेडिंग आएगा एक्टिव लर्निंग। देखिए, दूसरा आएगा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। आप लोग सभी बच्चों को अलग-अलग इंस्ट्रक्शन दीजिए। कैसे? अलग-अलग देंगे। आप लोग कुछ बाहर का उठाइए टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, कुछ यूट्यूब पे सर्च करिए, कुछ गूगल पे सर्च करिए। इतना सारा एआई का ऑप्शन आ गया है। आप एआई की हेल्प ले सकते हो कि आप लोग किसी टॉपिक को कितना एंगेज होके पढ़ा सकते हो। बहुत बच्चों को तो बिफोर, आफ्टर, बिटवीन भी खेल की तरह बताया जाता है। बड़ा सा कॉलम बना दिया जाएगा ग्राउंड में या कॉरिडोर में या क्लासरूम में, उसमें बच्चों को खड़ा करके बताया जाता है, हार्ट बताया जाता है, 3D मॉडल बनवाया जाता है, किसी चीज़ के बारे में एक्टिविटी करवाया जाता है, मॉडल बनवा करके आप लोग लाइव ले जाके दिखा सकते हो, बाहर टूर पे ले जा सकते हो। तो सारी चीज़ों में पैसे तो लगते हैं स्कूल के, लेकिन वो बच्चा क्या होता है, उस बच्चे का फ्यूचर बन जाता है। अगर आपका पढ़ाया हुआ, आप कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सोचता है कि मेरे सारे बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में अच्छा पर्सन बने, ईमानदार बने। लेकिन अगर आप खुद वैसे रहोगे तो वो दूसरे को क्या ट्रेन करोगे? इसीलिए आप खुद पहले वैसे बनिए। टीचर का क्या नज़रिया होना चाहिए? खुद पहले वैसे बनिए, फिर जाके आप दूसरे को गाइड कर सकते हो। आज की दुनिया तो ऐसी है, पहले आप खुद नहीं ठीक रहोगे, दूसरे को बोलोगे तो तुरंत दूसरा बोल देगा, पहले खुद को तो देखो,
फिर मुझे बोलना है। तो यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन की। आप सारे बच्चों का अलग-अलग ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन कराइए, ताकि बाहर से कुछ अडैप्ट करिए, जो फ़ॉरेन में होता है जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है उस हिसाब से थोड़ा ट्राई करिए, ताकि हमारे यहाँ पे बच्चे एक्टिव लर्नर बन सकें और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख सकें। ये थी हमारी दूसरी हेडिंग। मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा मैनेज करना होगा, ठीक है? देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसमें जो कोलैब किए करते हैं, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। कोलैब करने से क्या होता है, कोलैब करने से बच्चों को बहुत जल्दी आता है। जैसे पीयर टीचिंग होती है। पीयर टीचिंग क्या, जो अगल-बगल लोग बैठते हैं, सहपाठी लोग, उन लोगों के टीम के डिस्कशन होते हैं कि हाँ, एक सीट पे जितने लोग बैठे हैं, उन लोग का टीम ऐसे कर के एक-एक टॉपिक दे दिया जाता है, या एक टॉपिक सिंगल टॉपिक दिया जाए तो उस पे 2-2 लाइन बोलने को कहा जाता है। तो हर बच्चा उसमें क्या होता है, एक्टिव होता है और सबको बच्चों को बराबर मौका मिलता है। ये नहीं कि आप जो तेज़ बच्चा उसी से बार-बार पूछे जा रहे हो, उसी से बार-बार पूछ रहे हो, दूसरे बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कोई भी टॉपिक पूछ रहे हो, कोई भी चीज़ पूछ रहे हो, पढ़ाया हुआ चीज़ भी अपना पूछ रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, सारे बच्चों को एंगेज करके पूछना चाहिए, ताकि जो बच्चा नहीं भी आया था कल, उसको भी कुछ दिमाग में जाए कि कल मैम ने क्या पढ़ाया था। अपनी टीचिंग को इतनी इफ़ेक्टिव बना दीजिए कि एक बच्चा अगर नहीं भी आता है आपकी क्लास में, एक दिन एब्सेंट भी होता है, तो उसको भी वो चीज़ अफ़सोस हो, मैंने इन टीचर का क्यों क्लास एब्सेंट किया है। ऐसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर होंगे जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाए होंगे, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप उनकी क्लास नहीं करना चाहोगे। लेकिन 1-2 टीचर आपको मिल जाएँगे ऐसे, जिनकी क्लास आप रोज़ करना चाहोगे, उन्हीं के लिए आप डेली स्कूल जाते हो। मैं भी कॉलेज में भी इसी तरह जाती हूँ, 1-2 टीचर ऐसे हैं जिनके लिए मैं डेली कॉलेज जाना चाहती हूँ। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिनसे मेरी नहीं बनती है, जिनको हमारा क्लास बोरिंग लगता है, हम उनकी क्लास में नहीं जाना पसंद करते। तो यहाँ पे कोलैब लर्निंग है कि बच्चों को कोलैब करके, डिस्कशन करके, पीयर टीचिंग के थ्रू आप लोग ऐसे पढ़ाइए ताकि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन सके। देखिए, इंक्वायरी बेस्ड मतलब क्या, आप चीज़ों को अब इंक्वायरी करना है। आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, आप कैसे पता करोगे? क्वेश्चन के थ्रू पता करोगे। आपने जो पढ़ाया उसके बाद वैल्यूएशन क्वेश्चन होता है और डेवलपमेंट क्वेश्चन होता है, जो हम लोग क्लास में पढ़ाने के दौरान पूछते हैं, लास्ट में पूछते हैं, आज जो पढ़ाया है कल पूछते हैं, होमवर्क जो दिया है उसको पूछते हैं क्लास में। ताकि जो मैंने बताया कि जो बच्चा नहीं भी आया है, उसको भी दिमाग में जाना चाहिए कि आपने उस कल क्या पढ़ाया था। एक बार रिकॉल होता है बच्चों का कि हाँ, मैम ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। आप चीज़ों को होमवर्क दे दीजिए, कैसा होमवर्क दीजिए जो आपने पढ़ाया है। ये नहीं कि हार्ड वाला चीज़ होमवर्क दे दी, ईज़ी वाला चीज़ पढ़ा दिए। ऐसा कभी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। आप उसको टफ़ है, आप उसको करवाइए, करवा के क्लास में बताइए ताकि सारे बच्चे एक साथ समझें। फिर सभी से पूछिए कि हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसमें 1-2 बच्चों को खड़ा करके पूछिए। अगर आपको जवाब मिल जा रहा है इंस्टेंट, तो आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों तक डिलीवर हो गया है। तो इंक्वायरी इसमें होगी, इंक्वायरी में कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका आप बच्चों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। फीडबैक लेते हैं टीचर। टीचर क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद फीडबैक लेते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं उसको एक बार चेक तो करते हैं ना कि कितना व्यूज़ गया है, कितने कमेंट आ रहे हैं, कितना इसको शेयर गया है, कितना लाइक गया है। हम क्या कर रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं जाएँगे तो मेरा बनाने का मन नहीं करेगा। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप लोग को कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे इस वीडियो से। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, उसके बाद आता है, देखिए, गेमिफिकेशन। नाम में ही आपको पता चल रहा है कि इसमें गेम के थ्रू, क्विज़ के थ्रू, पज़ल्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, कुछ बाहर टूर के थ्रू, आप लोग किसी भी गेम के थ्रू आप लोग कोई भी टॉपिक समझा सकते हो।
तो ऐसा आप लोग अपना टॉपिक, मतलब टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं सारे टॉपिक में आप गेम खिला सकते हो। कुछ-कुछ टॉपिक थोड़ा बोरिंग होते हैं, लेकिन आप लोग उसको भी थोड़ा एक्साइटमेंट के थ्रू पढ़ाइए। बच्चा एक्साइटेड रहेगा, आप एक्साइटेड रहोगे, तब आप पढ़ा सकते हो। गेमिफिकेशन में यही आएगा कि आप क्विज़ के थ्रू पढ़ाइए, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाइए, पज़ल्स के थ्रू पढ़ाइए, गेम्स के थ्रू पढ़ाइए। ये सारी चीज़ों के थ्रू आप अपना टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? आप इसमें पहले से प्री असाइनमेंट दे सकते हो। आपको जो टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर का नाम है हरा-भरा जंगल, ठीक है? हिंदी का एक टॉपिक है, चैप्टर है। आप उसको क्या करो, बच्चों को पहले से रीडिंग के लिए दे दो कि आप लोग घर से रीड करके आइएगा। इसके बारे में कुछ समझ के आइएगा। तो कुछ में से कुछ बच्चे तो आपका समझ में आएँगे, समझ कर आएँगे, लेकिन कुछ बच्चे ढीठ होते हैं, वो नहीं आते हैं, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे करते-करते आप रोज़ दोगे, रोज़ बच्चों को डाँटोगे या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, कर आना शुरू कर देगा, ठीक है? तो उसमें क्या रहेगा, आप पहले से असाइनमेंट दे दीजिए कि आप इसको करके आइए, कुछ बच्चों का ग्रुप बना के दे दीजिए, हरा-भरा जंगल पे कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए कि आप पेड़-पौधे कुछ बना के आइए, कॉपी में ये बना के आइए, अर्थ के बारे में कुछ बना के आइए, हमारे यहाँ पे कितने ट्रीज़ हैं उसके बारे में बना के आइए, कितने पानी है वो बना के आइए। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ों के थ्रू पहले से ही बच्चों को नॉलेज हो जाएगी। फिर जब आप क्लास में पढ़ाओगे तो आप बच्चों को क्या करेंगे, उसमें एक्टिविटी, मतलब एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उस पहले से कुछ नॉलेज रहेगी। अगर मुझे अगर मुझे जैसे एग्ज़ाम्पल देना हुआ, तो मैंने एक घड़ी लेना है, ठीक है? मुझे ये घड़ी खरीदना है। पहले मैं घर पे ही क्या करूँगी, घड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लूँगी कि हाँ, ये घड़ी अच्छी होती है, कौन-सी घड़ी अच्छी होती है, पट्टे वाली बेस्ट होती है, चेन वाली बेस्ट होती है या ब्रेसलेट वाली बेस्ट होती है या सुई वाली होती है, डिजिटल होती है, स्मार्ट होती है, जितने सारे घड़ी आते हैं, कौन-सा घड़ी बेस्ट है। तो मैं घर से कुछ नॉलेज करके तब मार्केट में जाऊँगी, तब सही रहेगा, ताकि दुकानदार कुछ बोले तो मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकूँ उससे कि हाँ, मुझे यही वाली चाहिए। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट चले जाओगे तो शॉपकीपर क्या करेगा? आपका ब्रेन वॉश करके जो दिखाएगा वो उसको बेच के चला जाएगा। तो यहाँ पे प्री असाइनमेंट देना है, ताकि आप जब पढ़ाओ अपने क्लास में तो प्री असाइनमेंट वाला काम बच्चों का आए। उसके बाद आता है, देखिए, स्टोरी टेलिंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सबसे मेन हिस्सा होता है। कैसे बोलेंगे? अगर आप कोई भी टीचिंग प्लान पढ़ा रहे हो, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पढ़ा रहे हो, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो बच्चों को डिलीवर हो जाए, मतलब बच्चों को बात समझ में आ जाए मैं क्या कह रही हूँ। तो उससे अच्छा उसमें आप क्या चीज़ डालोगे ऐसा कि डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी? रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चों के जीवन से जोड़कर बताइए। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया घड़ी का, तो आप ये घड़ी का एग्ज़ाम्पल नहीं भूलोगे, बोर्ड का एग्ज़ाम्पल दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम्पल नहीं भूलोगे। एक बार ये हेडिंग आप थोड़ा भूल सकते हो कि आप कैसे पढ़ाना है, वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो टीचर एग्ज़ाम्पल दिए होते हैं, वो एग्ज़ाम्पल बच्चे नहीं भूलते हैं। तो आप ऐसा एग्ज़ाम्पल दीजिए, ऐसा चीज़ पढ़ाइए कि बच्चे अपने जीवन से जोड़कर सीख सकें। जैसे मैंने बताया ट्रीज़ के बारे में, हरा-भरा जंगल के बारे में, तो आपके घर के आस-पास कितने पेड़ हैं, उनको काउंट करके लगाइए, उनको काउंट करके ये लिख के आइए, उनको ड्रॉ करिए। आपके घर में कितना परसेंट पानी है, आपके घर में कितने टैप हैं, कितने सोर्स ऑफ वाटर हैं, ग्राउंड वाटर में आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो, रेन वाटर से मम्मी से पूछिए क्या यूज़ होता है, फैमिली से बात करके आइए। कहते हैं फैमिली ट्री बनाना होता है, सबकी फ़ोटो लगाइए। बच्चों में क्यों होता है? ताकि बच्चे अपने जीवन से कुछ जोड़कर सीख सकें। आप पानी को कैसे साफ़ रखते हो, अपने घर में क्या यूज़ करते हो पानी को साफ़ करने के लिए? फ़िल्टर सभी के घर में होता है, तो बच्चा फ़िल्टर याद करेगा, प्यूरीफायर याद करेगा। तो सारी चीज़ें रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस से जोड़कर बच्चे याद करते हैं। स्टोरी टेलिंग है जिसमें आप कहानी के थ्रू बता सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो बता सकते हो। आजकल कितनी सारे हो गए हैं कि आप कुछ प्लैनेट के बारे में पढ़ाना है, तो आप उसमें क्या करो, एक स्टोरी की तरह बनाकर बच्चों को बताओ, ताकि वो बच्चों को कहानी याद हो जाए। वो चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है? ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरी वीडियो पूरी देखा करिए।
आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, पहली बार आया तो हमारे चैनल पे। आज हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।